नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ पीयूष थाड़ा। आज जो ये वीडियो मैं आपसे बनाने जा रहा हूं या आपसे बात करने जा रहा हूं, ये कोई व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं है। एक वीडियो आज मैंने फेसबुक पर देखा, उससे मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली कि मुझे इस वीडियो बनाने का मन किया और ये बात मैं आप तक इस वीडियो के मार्फत पहुंचाना चाहता हूँ। चाइना, जो कि 140 करोड़ लोगों का देश और हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी और दुश्मन भी, जो फिलहाल हमारे लद्दाख से सटी सीमा पर अपने हमारे इंडियन आर्मी को आग दिखा रहा है और हमें दुश्मनी और युद्ध के लिए ललकार रहा है। हालांकि अभी तक युद्ध जैसे सिचुएशन नहीं आई है, लेकिन चीन अपने हजारों सैनिकों की तादाद उस सीमा के पास बढ़ा रहा है और धीरे धीरे चीन अपनी वायुसेना के साथ वहां पर अपना डेरा और स्थायी रूप से अपने टेंट लगा रहा है। ये युद्ध जैसे आसारी है। एक तरफ कोरोना देश में बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ये चीन अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे हालातों में क्या होता है, अक्सर आमतौर पर जब भी किसी भी सीमा पर, या फिर वो पाकिस्तान से सटी हो, नेपाल से सटी हो, बांग्लादेश से लगी हो या फिर चाइना से लगी हो, जब भी किसी भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम क्या सोचते हैं, आप मैं क्या सोचते हैं कि बॉर्डर पर खड़े हमारे सैनिक हम हमारे लिए काम करेंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। हम चैन से सांस लेकर हमारे घर में सो जाते हैं, यही सोचकर कि बॉर्डर पर खड़े सैनिक, वो उनका काम है, वो लड़ लेंगे। लेकिन ये गलत बात है। इंडियंस होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी है, वो उनका कर्तव्य है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हमारे देश के प्रति भी है। अगर कोई दुश्मन हमारी सेना को आग दिखाता है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है ना। मैं सरहद पर जाकर लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे हाथ में भी ऐसा कुछ है जिससे हम लोग दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। आज जब चीन हमारे सीमा पर सटा है तो मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इवन हमारे 130 करोड़ लोग जो घर में बैठे हैं इस वक्त लॉकडाउन में, क्या सोच रहे हैं कि ये सिर्फ उन सोल्जर्स का काम है? नहीं, आप और मैं, हम भी चीनी सी सैनिकों को जवाब दे सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें चीन की उस नाजायज जो उसकी चाल होती है उसको जानना होगा। पिछले कुछ दिनों से चीन भारत ही नहीं बल्कि साउथ चाइना सी, वियतनाम, हांगकांग और ताइवान के साथ इसी तरह सीमावर्ती इलाकों में छेड़खानी कर रहा है। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक जब भी चीन में इंटरनल इश्यूज ऑकर होते हैं, क्योंकि चीन एक तानाशाही वाला देश है, वहाँ पे लोकशाही नहीं है। ऐसे में तानाशाही चलाने के लिए चीन को अपने लोगों का साथ होना जरूरी है। चीन की लोक संख्या 140 करोड़ के आसपास है और जब इंटरनल इश्यूज ऑकर होते तो उन 140 करोड़ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चीन ऐसी हरकतें करता है। चीन एक तानाशाह वाला देश है। चीन 140 करोड़ लोगों को बंधुआ मजदूरों की तरह ट्रीट करता है और वो सभी लोग उनके खजाने भरने के लिए, चीन की सरकार को और धनी बनाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रो करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन कई बार सरकार की वजह से लोगों में नाराजगी फैल जाती है चीन की, और वो सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतर आते हैं, जैसे कि हांगकांग में आजकल हो रहा है। कोरोना के बाद लगातार चाइना का एक्सपोर्ट कम हो गया क्योंकि दुनिया के सभी देशों ने लॉकडाउन कर रखा है और इंपोर्ट चाइना से बंद है। ऐसे हालातों में चाइना की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% तक पहुंच गई है। ऐसे हालातों में चाइना में जो यूथ है, वहां का काम करने वाला वर्ग है, वो सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहा है। ऐसे में जब भी कोई भी ऐसा इश्यू ऑकर होता है तो चीन युद्ध जैसे हालात पैदा करता है, जिससे उन लोगों का ध्यान उस प्रॉब्लम से हटकर युद्ध पे जाए और वो सिंपैथी हासिल कर लेते हैं। चाइना के लोग तख्ता पलट कर सकते हैं। इसके लिए यही नहीं, जब 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। चाइना में उस वक्त 4 साल तक भूखमरी और अकाल पड़ा था। अब इस समस्या को निपटने के लिए और लोगों का ध्यान इस समस्या से हटाने के लिए चाइना ने इंडिया के साथ वॉर किया था और उन्होंने इसमें जीत भी हासिल की थी और अपने लोगों की सिंपैथी भी इस पर उन्होंने हासिल को। चीन की तानाशाही सरकार को देश की जीडीपी हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए और बढ़ाते रहना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उनके लोगों का भरोसा जीतना होता है। अगर वो लोगों का भरोसा नहीं जीत पाते, तख्ता पलट हो सकता है। इसके लिए किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कीमत पर चाइना अपनी जीडीपी ग्रो करते रहना चाहता है। अगर इन हालातों में इंडिया को बुलेट पावर से ज्यादा वॉलेट पावर इस्तेमाल करना चाहिए। वॉलेट पावर यानी मेरा, आपके जेब में रखा पैसा।
हम रोजाना कितने सामान खरीदते, अभी तो नहीं लेकिन पहले खरीदते थे। कंप्यूटर, लैपटॉप, लाइटिंग, जितना भी सामान हम चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो डायरेक्टली हम पैसा चाइना की सरकार को हमारे खिलाफ गोली बारूद और मिसाइल खरीदने के लिए दे रहे हैं। जी हाँ, मतलब हम इनडायरेक्टली पैसा हमारे खिलाफ खर्च कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सस्ते होते हैं, इसलिए मेड इन इंडिया को अवॉइड करते हुए मेड इन चाइना को खरीदते हैं और वही पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इंडिया चाइना से 5 लाख करोड़ से ज्यादा का माल इंपोर्ट करता है और उतना माल हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो आम जनता है लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास वॉलेट पावर है। 30 करोड़ लोग और देश के बाहर अलग अलग देशों में रह रहे 3 करोड़ लोग अगर एक साथ आए, यही नहीं पूरी दुनिया के लोग एक साथ आए तो चाइना को हम बॉयकॉट कर सकते हैं। हमारे फोन में इस्तेमाल होने वाले ऐप्स के लेकर हार्डवेयर, लाइटिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, कंप्यूटर, न जाने अनगिनत चीज हम चाइना की यूज करते हैं क्योंकि चाइना का माल सस्ता होता है, इसलिए हम वो यूज करते हैं। लेकिन वही पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कंगाल हो चुकी है। ऐसे हालातों में चीन सिर्फ ग्रो कर रहा है। अगर हम चाइना को बॉयकॉट करेंगे तो उसके सबसे बड़े इकोनॉमिक को असर पड़ेगा, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी क्योंकि इतना ज्यादा माल हम जब इंपोर्ट करते हैं, इतना ज्यादा माल इंडिया से 5 लाख करोड़ से ज्यादा अगर अकेला इंडिया करता है तो आप पूरी दुनिया के बारे में सोच सकते हो कि वो कितने लाख करोड़ का माल इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के एक वीडियो पर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि चाइना के एक ऐप टिकटॉक को रेटिंग गिराने के पीछे लग जाते हैं। न जाने व्हाट्सएप पर स्टोरी, इंस्टाग्राम पर स्टोरी, स्टेटस लगातार रख के दोस्तों को फोन करके बताते कि टिकटॉक की रेटिंग कम करो। क्या हुआ, आखिरकार गूगल ने रिव्यूज हटा दिए और टिकटॉक की रेटिंग फिर से 4.4 हो गई और आज हमारा यूथ ही उस टिकटॉक का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहा है। टिकटॉक हर साल करोड़ों रुपए की कमाई सिर्फ इंडिया से कर रहा है। सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, न जाने कितने एंटरटेनमेंट, फिल्मी, गेम्स, टिकटॉक, शेयरिट जैसे ऐप हमारे फोन्स में इंस्टॉल है और उसी के नाम पर चाइना हम पर राज करता है। एक डेटा प्राइवेसी का इश्यू अलग है, लेकिन आज भी चाइना हमारे से करोड़ों करोड़ों कमा रहा है सिर्फ हमारे फोन में चाइनीज ऐप यूज करने की वजह से। इतना मुश्किल भी नहीं है और नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं। इंडिया के मार्केट को हमको सबको मिलकर बढ़ाना होगा। अभी टिकटॉक के कंपैरिजन में इंडियन ऐप मित्रों चल रहा है, लेकिन ऐसे ही हर चीज का कंपैरिजन इंडिया मार्केट जल्दी लाएगा क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है। ऐसे हालातों में हमें मेड इन चाइना को बॉयकॉट करते हुए मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जिस फोन से मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये भी फोन चाइना ही का बना हुआ है, चाइनीज कंपनी का है। तो मैंने प्रण लिया कि अगले 1 साल में जब भी मेरे हालात अच्छे सुधरेंगे तो मैं इस फोन को बेचकर, इस फोन को इस्तेमाल छोड़कर एक नया फोन लूंगा जो कि चाइना में बना ना हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा पैसा मेरे ही देश के खिलाफ, मेरे ही सैनिकों को मारने के लिए इस्तेमाल हो। चाइना को बॉयकॉट करने के पीछे हम लोग स्टेटस रखते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस, इंस्टाग्राम पे स्टोरी, फेसबुक पे स्टोरी, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, लेकिन कोई भी शुरुआत नहीं करता। शुरुआत खुद से होती है। व्हाट्सएप पे स्टेटस रखने से कोई भी देशभक्ति नहीं होती। 15 अगस्त या 26 जनवरी को झंडा वंदन या फिर कोई सॉन्ग स्टेटस पर रखकर कोई देशभक्त साबित नहीं होता। कोई झंडे लेकर रास्तों पर निकलकर कोई भी देशभक्ति साबित नहीं कर सकता। देशभक्ति दिल में होनी चाहिए। एक तो आप सही बॉर्डर पर जाके सीमा पर लड़ो, देश के लिए प्राण शहीद करो, उसके लिए हमेशा सलाम रहेगा। लेकिन एक रास्ता दूसरा भी, इकोनॉमिक पावर, जो कि आज की 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी पावर है इकोनॉमिक पावर। किसी भी देश की इकोनॉमिक पावर उसकी ताकत होती है। जितनी बड़ी उसकी इकोनॉमी होगी उतना ही बड़ा उसका साम्राज्य होगा। हम चाइना के उस साम्राज्यवाद को तोड़ सकते हैं दोस्तों। बस एक छोटी सी शुरुआत करनी होगी, चाइना को बॉयकॉट करना होगा। हाँ, टिकटॉक की वजह से या फिर शेयरिट ऐप, यूसी ब्राउजर से न जाने कितने ही ऐप जो हम लोग चाइना के यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, उसको बॉयकॉट करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके थोड़े सॉल्यूशन या फिर अल्टरनेट सॉल्यूशन आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये वक्त ज़रूर आएगा और हम सब इसको लेकर आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करोगे कि सब लोग चाइना को बॉयकॉट करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि बॉयकॉट चाइना, हमें चाइना के लोगों से बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। वहाँ के उन जो लोग ले रहे हैं उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी चाइना की सरकार से, उनकी नीतियों से, क्योंकि उनकी नीतियों की वजह से आज पूरी दुनिया घर में बंद है। आज जिस वजह से आप, मैं, पूरा देश और पूरी दुनिया लॉकडाउन है और घर में बंद है पिछले 2 महीनों से, उसकी वजह कोरोना भी
चाइना ही है। चाइना के मार्केट से कोरोना आया ये हम सब जानते हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को मानने से इनकार करता है, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं। तो क्या हम सब मिलकर उसको अपनी जगह नहीं दिखा सकते? हाँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस रख के चाइना के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुहिम को छेड़े, चाइना को बॉयकॉट कर धीरे धीरे करें। घर में जो भी चीज़ें ला रहे हैं वो मेड इन चाइना ना लें। हाँ, थोड़ा अल्टरनेट सोल्यूशन के टाइम लग सकता है, थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन इंडिया को सपोर्ट करें, इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करें। जल्दी इनका इंडियन मार्केट ग्रो करेगा, इंडियन प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगेंगे, उन्हें खरीदें। अभी हमारे पीएम मोदी ने लोकल वोकल कहा है कि लोकल प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करेंगे। जब हमारा पैसा हमारे ही देश में रहेगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी को ग्रो करेगी तो मार्केट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारे ही देश का, हमारा आपका फायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए। आपका कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। और हाँ, आपका एक शेयर देश को बढ़ा सकता है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए।